तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कई मायने में बहुत ख़ास है। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत ख़ास है सर। ये बहुत ख़ास का मतलब क्या है? तो बहुत ख़ास का मतलब ये है कि हम आपको लाइव समझाएंगे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या अपने आप को ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है अपने पूरे किताब में। जो रिटायरमेंट का केस है, ठीक है, या जो भी रिकंस्ट्रक्शन है उस समय का केस समझिए। जब भी कोई बदलाव आता है तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट के अंदर में प्रॉफिट रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस रिजर्व, आप चाहो तो नोट कर लो, ये सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। उसके बाद बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के बाहर जो 2 काम करने हैं। एक काम रिवैल्यूएशन का करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अकाउंट बना के करेंगे और उसके बाद किसको दे देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा काम कंपनसेशन का है, जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और ये ध्यान रहे कि जो सेक्रीफाइस करने वाला है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो गेन करने वाला है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ के कंडीशन में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो फुल सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा शेयर चला गया छोड़ के, राइट है। और यहाँ जो गेन करेगा वो रिमेनिंग पार्टनर करेगा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट से रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट तक गुडविल को लेकर जाना है, बस इतना काम। उसके बाद लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट को क्या करते हैं? बैलेंस शीट को अपडेट कर देते हैं। रही बात अकाउंट की, तो एक अकाउंट इसके लिए बनेगा और हालांकि इसका पैसा भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो इस सारा काम फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ भी है, यहाँ भी पार्टनर में ही जाना है, यहाँ भी पार्टनर का ही काम है। तो कुल मिला के हमारा काम पार्टनर का है। तो एक अकाउंट ये बना के रख लेंगे, उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। अकाउंट बनाकर प्रॉफिट क्रेडिट में, जो लॉस है वो डेबिट में, और गुडविल अकाउंट जहाँ तक गुडविल का काम है उसमें जो गेन करने वाला है वो डेबिट में रहेगा और सेक्रीफाइस करने वाला क्रेडिट में रहेगा। बस ये काम पार्टनर टू पार्टनर है। इसको बैलेंस शीट से ना पहले था ना है, आपको यहाँ पर सिर्फ पार्टनर में से प्लस माइनस करना है ये अकाउंट का पैसा, ठीक है, गुडविल का पैसा। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब आप एक क्वेश्चन लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पीसफुल माइंड में आप समझेंगे। आज का सेशन बहुत खास है। आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया तो आज के सेशन के बाद आपको रिटायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा कि करना क्या होता है, ठीक। करना कुछ नहीं है, आप पूरा किताब को पढ़ के इससे परेशान मत हो जाओ। करना बस इतना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी हिसाब कर देना है और साथ में जो पुराने पार्टनर उसका भी हिसाब को अपडेट कर देना है, ठीक है। पार्टनर का ही हिसाब अपडेट करना है। बेसिकली हमारा काम है पार्टनर का हिसाब करना। लेकिन पार्टनर के हिसाब करने से पहले हमको अगर बाहर में कोई प्रॉफिट है जो कैलकुलेटेड नहीं है, पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो बाहर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट को नए वैल्यू के तर्ज पे अपडेट कर देते हैं। कहानी खत्म, ठीक। चलिए सर, पहले क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको टॉपिक दे दीजिए बेस्ड ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ। वो सेम कंडीशन होते हैं दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन डेथ में कंडीशन तब चेंज हो जाता है जब बीचों बीच में मर जाता है वो, ठीक है, तब थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा डेथ कंडीशन में, ठीक है ना। अभी हम मान के चलेंगे कि वो जो पार्टनर है वो सेम डेट में मर गया, ठीक है, सेम डेट में मर गया जिस डेट में हमने हिसाब किया, फिर से हमें हिसाब दोहराना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा तो रिटायरमेंट है और ये डेथ है, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करिए। एक्स वाई एंड जेड साझेदार हैं। यहाँ मैं रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, तो आप जब भी जहाँ पर भी यूज करना बराबर बराबर यूज करना, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को इनका चिट्ठा, इनका बैलेंस शीट इस प्रकार है। सर ये बैलेंस शीट क्यों देता है? भाई बैलेंस शीट ही तो बिजनेस है, जो चीज़ बिजनेस में है वो सब बैलेंस शीट में लिखा रहता है। आप इससे पहले जितना भी काम करते हैं वो सब कैलकुलेशन है, वो सब करके लाके फिर बैलेंस शीट में रख देते हैं,
ठीक है ना, जितना भी काम करते हैं सब कैलकुलेशन। तो बैलेंस शीट आपके पास इस प्रकार है। देखिए बैलेंस शीट में आप जानते हैं इस साइड में लायबिलिटी होता है, इस साइड में एसेट्स होता है। मैं हेडिंग नहीं डाला, मैं सीधे लिखूँगा। आपके लायबिलिटी में रिजर्व में पैसे हैं, ठीक है, मान लिया जाए 36,000 रुपया है। आपके पीएल अकाउंट में पैसे हैं, मान लिया जाए 24,000 रुपया है, ठीक है। क्रेडिटर्स है, एक कर्जा ले रहा हूँ, कर्जे भी होते हैं कुछ, 1,00,000 रुपया मान लो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल है, और कैपिटल में यहाँ पर एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई और जेड। एक्स का मान लो 2,00,000 रुपया, वाई का मान लो 1,00,000 रुपया और जेड का मान लो 3,00,000 रुपया। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 1 4 4 2 6 6,00,000 रुपया का ये टोटल कैपिटल। ये गड़बड़ होगा तो नया बैलेंस शीट भी आपका सही नहीं होगा। तो 6 7 लाख 7 7 10 7,10,000 7 लाख, ये 60,000 रुपया होगा ना, 40 7,60,000 रुपये। अपने को यहाँ भी 7,60,000 पुराना है, कुछ भी मानते चलिए, ठीक है। तो एक तो आप पीएल अकाउंट मान लीजिए, पीएल अकाउंट। अच्छा, पीएल अकाउंट की जगह पे मैं गुडविल लिख दे रहा हूँ। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि गुडविल लॉस की तरह बंटवारा हो जाता है, ठीक है। जैसे लॉस बांटते हैं ना डेबिट में, वैसे ही बांटते हैं। 60,000 मान लेते हैं इसको, बच गया 7 लाख। 7 लाख में क्या क्या मानोगे? कैश ले लो 2 लाख का, ठीक है। बाकी बिल्डिंग ले लो 3 लाख का, हो गया। उसके बाद स्टॉक ले लो या डेप्टर ले लो 2 लाख का। देखो ज़रा 7,60,000 हुआ, हाँ बिल्कुल राइट, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन है कि इस डेट में इन लोगों के पास ये बिजनेस है, ठीक है। सर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो पार्टनर में सीधे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। एक रिजर्व है जो बंटवारा होना है, पीएल है जो बंटवारा होना है, कर्जा आप नहीं बांट सकते हैं। इस गुडविल को भी तभी बांटेंगे जब एक नया गुडविल आएगा, ठीक है। तो ये गुडविल भी संशय में है, कैश नहीं बांट सकते हैं, बिल्डिंग डेप्टर वगैरह नहीं बांट सकते। ये हम पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसी साइड का ये भी है, तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ठीक है। और ये अपोजिट में है तो ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो आप जब क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का ये लिखेंगे, जिस कैपिटल में अपडेट करेंगे यहाँ से इसको बांटकर, ठीक है ना। तो ये सबको भी क्रेडिट में लिखेंगे और इसको डेबिट में लिखेंगे। सर अपडेट क्यों करेंगे? हो सकता है कुछ केस हो जाए तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। ये जो बाहर जो चीज़ें हैं, पार्टनर का जो हक है वो हक अदा करना है हमें, वो हम दे देंगे, ठीक है, पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करके हिसाब कर। हुआ क्या है वो देखते हैं, क्या क्या हो गया। पहली बात हुआ क्या, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है। ऑन द डेट, इस डेट को क्या करूँ, रिटायर कर दूँ और डेथ कर दूँ, दोनों चीज़ सेम है। वाई रिटायर्स या डेथ, हमारे लिए दोनों चीज़ सेम है, सेम डेट में रिटायर डेथ कर रहा है तो, ठीक है। इट वाज एग्रीड डैट, इस बात के लिए सहमति हुई, एग्री, ठीक है। ये एग्री हुआ। पहला, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति मतलब गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया जाएगा, यह होगा। दूसरा, ठीक है। तो ये किस लिए होता है गुडविल का मूल्यांकन? आपको पता है, जो रिटायर कर रहे हैं उसके लिए, और बाकी पार्टनर उसके अकाउंट से डेबिट करके इस अकाउंट तक पैसा लाना है, हम अपना काम है, ठीक है। अगर जर्नल कर रहे हैं तो जर्नल में करेंगे, लेज़र कर रहे हैं तो सीधे लेज़र में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद भवन का मूल्य, बिल्डिंग का मूल्य 4 लाख तक बढ़ाना है, ठीक है। और बैड डेब्ट्स के लिए 40,000 का प्रावधान करना, ठीक है। बस ये 2 चीज़ है। उसके बाद
दो चीज़ें बाहर में रहती, एक गुडविल, दूसरा कुछ प्रॉफिट लॉस, है ना। उसके बाद सीधे आपको कहा जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाना है आपको, रिवाइज करना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे क्यों बनवा रहा है, ताकि हम बाहर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके रखें, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो हम सीधे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये काम एक पार्टनर से लेके दूसरे को देना है। ये प्रॉफिट जो है या लॉस जो है, इसको हमें बाहर में पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, देखिए, जो बिल्डिंग आपको 3 लाख का दिख रहा है, अगले बैलेंस शीट में 4 लाख का होगा, ठीक, ये 3 लाख नहीं रहेगा। जो डेप्टर आपको 2 लाख का दिख रहा है, अगले बैलेंस शीट में यहाँ पर 40,000 ये कम दिखेगा आपको, इसमें प्रावधान हो जाएगा बैड डेप्स का, तो यहाँ पर सिर्फ 1,60,000 दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 40,000 है ना, कम गया जो डेप्टर आपका एसेट, ये लॉस हो गया। और यहाँ जो 1 लाख रुपया बढ़ गया, ये प्रॉफिट हो गया। मतलब आप इधर बढ़ा देंगे या इधर घटा देंगे तो आपको ये कैपिटल में भी देना पड़ेगा। तो कैपिटल का हिसाब करने से पहले इसका हिसाब एक बार जरूरी, ठीक है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन में बताएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, ठीक है। और इस काम के लिए सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ जाइए जहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना, पार्टनर का काम बाद में देखेंगे, सब छोड़ छाड़ के आ जाइए यहाँ नीचे, ठीक है, जहाँ पर रिवैल्यूएशन आपको दिख रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, जिसमें गुडविल शामिल नहीं, गुडविल का अलग काम, याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये कन्फ्यूजन रहती थी कि गुडविल को भी रिवैल्यूएशन में ही डाले जा रहे हैं, भाई वो नहीं करना, ठीक है, वो अलग चीज़ है, राइट। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती है ना। तो चलिए देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्यों बनवा रहा है, तो बाहर के प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। तो बाहर में क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो देखिए ज़रा। बिल्डिंग के वैल्यू को बढ़ा गया तो प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस को डेबिट में लिखते हैं, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। बिल्डिंग के वैल्यू को 4 लाख तक बढ़ाया, तक मतलब 3 लाख से बढ़ाते बढ़ाते 4 लाख तक कर दिया गया। तो आपका जो बिल्डिंग है वो कितना बढ़ गया है, इस साइड में बैलेंस शीट के इस साइड में कितना ओवरलैप करेगा, 1 लाख रुपया ओवरलैप करेगा। तो बाय बिल्डिंग कर दीजिए, बिल्डिंग में 1 लाख रुपया आप बढ़ा दीजिए, ठीक है सर, वो तो कर देंगे। उसके बाद जो है बैड डेप्स 40,000 का प्रावधान किया गया बैड डेप्स के लिए। तो वो आपके लिए नुकसान है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्स। जो डेप्टर होते हैं ना, उनके यहाँ पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको बैड डेप्स प्रावधान कहते हैं, बैड डेप्स, ठीक है। तो 40,000, ओके। अब यहाँ पर जो बैलेंस बनेगा, यही 2 प्रॉफिट लॉस था, बैलेंस जो बनेगा वो 1 लाख का यहाँ है और 1 लाख का यहाँ है। इसके डेबिट से पार्टनर के क्रेडिट तक जाना होगा आपको, ठीक है। ये अकाउंट डेबिट में जा रहा है, बंटवारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का डेबिट में होगा। प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इधर लॉस के साइड में कम हो रहा है, बंटवारा इधर हो जाता है, इसलिए उल्टा बंटवारा होता है, आपको पता है ना। प्रॉफिट का बंटवारा क्रेडिट डेबिट में होता है। क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आना चाहिए। तो पार्टनर इक्वल है तो 60,000 बांटेंगे, तीनों पार्टनर में 20-20 हज़ार रुपया हो जाएगा। बात ख़त्म हो गया सर, गुरु जी हो गया काम, ये हम कर दिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन जो भी प्रॉफिट था हमने निकाल लिया है ताकि हम पार्टनर को अपडेट कर सकें, और जहाँ जहाँ ये अपडेटेशन है वो बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें हम ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं, ठीक है। अब हम पार्टनर का हिसाब करते हैं, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सीधा, किस कैपिटल अकाउंट का हिसाब करने जा रहे हैं आप, ठीक है, पता है, मालूम है आपको किस कैपिटल अकाउंट का हिसाब करने जा रहे हैं। यही बैलेंस शीट में जो रखा है उसको री हिसाब कर रहे हैं, ठीक है ना। दोबारा उसको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करते हैं, पार्टनर को क्या देते हैं, पार्टनर को देते हैं प्रॉफिट लॉस जो भी है, तो XYZ, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर को चला जाएगा उसके कैपिटल में। तो पहले वो कैपिटल लिखेंगे, फिर हम प्रॉफिट लॉस अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है सर। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, XYZ बाय बैलेंस। सर ये बाय में क्यों लिखते, टू में क्यों नहीं लिखते। ये जो बैलेंस है ना, ये इस साइड में बैलेंस शीट में वो सारे आइटम होते हैं जिसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, इस कैपिटल को हमें अपडेट करना है, तो इस कैपिटल के जिस अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं उस अकाउंट में ऑलरेडी पहले से पैसा, ठीक है, इसीलिए उसको बैलेंस लिखेंगे। और ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे।
मतलब इधर वाला जब इधर लिखाएगा क्रेडिट में लिखाएगा, अकाउंट में जब लाओगे इसको वापस, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD दिमाग में सेट रखना, ये क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है, ठीक है। अगर आ रहा है तो ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि यही अकाउंट है जिस अकाउंट को अपडेट कर रहा हूँ मैं। 1,00,000 रुपया और 3,00,000 रुपये। पिछले क्लास में हमने यही काम आपको सीधे करवाया। अब क्या क्या आप दे रहे हैं इसको, तो रिज़र्व का बंटवारा करके देंगे, तो बाय रिज़र्व कर देते हैं। मतलब आप वहाँ से हटा के नीचे दे दीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट बाहर में इसीलिए रखा रहता है कि आपको ज़रूरत पड़ने पर बांट लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई रिटायर कर रहा है, 12-12 हज़ार रुपया तीनों में चला जाएगा, चूँकि सेम पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, 12,000 12,000 और 12,000। ओके, बहुत शानदार, मज़ा आ जाएगा। PL अकाउंट का ये पैसा, ये भी प्रॉफिट है, इसी साइड में वाला प्रॉफिट है, या छोड़ दो प्रॉफिट है लॉस है, इस साइड में है, तो जिस साइड में इसका बैलेंस है उसी साइड में ये भी लिखाएगा बाय PL। 24,000 है तो दे दीजिए इसको। आपको कि सर कर्जा का क्या करें, कर्जा भी दे दे, नहीं 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 दोस्त, कर्जा बंटवारा नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस बंटवारा। अब यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि आपने इसको यहाँ लाकर जोड़ दिया, मतलब एक उसी साइड में लिखा, मतलब जुड़ेगा, अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो आप हो अब तो ध्यान में भी नहीं है कि यार ये कर्जा कितना था। एक मिनट, कर्ज हमने मिटा दिया। ये 36 था, ये 24 था, 60,000 ये हुआ, 1,00,000 का था ना, 1,00,000 का कर्जा था, 1,00,000 सॉरी। तो ये क्रेडिटर्स यहीं पर रहेगा 1,00,000 में, बाकी चीज़ें अपडेट हो गई, तो यहाँ पर ये 1,00,000 जैसा था वैसे ही रहे। उसके बाद हम इस साइड में देख रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है हमको, ये एक तरह का लॉस है। पुराना गुडविल को हटा लेते हैं लॉस की तरह, तो पुराने गुडविल को बंटवारा करिए तीनों पार्टनर में, 20-20 हज़ार रुपया आएगा, है ना। 20-20 हज़ार तीनों पार्टनर को देंगे लॉस की तरह बैलेंस शीट में, है ना, लॉस की तरह, राइट है। तो बैलेंस शीट के जितने भी आइटम बंटवारा करेंगे सब में कर देंगे, ओके। और प्रॉफिट लॉस जितना भी बंटवारा करेंगे सब में ही करेंगे, ठीक है। अब ये गुडविल का अलग काम है, ध्यान रहे, ये गुडविल प्रॉफिट लॉस नहीं, ये काम अलग है। ये प्रॉफिट लॉस है, ये सब में जाएगा, ये भी सब में जाएगा, ये सब भी सब में गया, लेकिन ये अलग चीज़ है। गुडविल जो वैल्यूएशन होता है वो सेक्रीफाइस गेन के लिए होता है, तो जो गेन करता है उसको शेयर चाहिए होता है, ठीक है। और जो सेक्रीफाइस करता है वो जो गेन करता है वो देता है शेयर, मतलब शेयर खरीदा पैसा देगा, और जो सेक्रीफाइस किया मतलब बेचा है पैसा वो लेगा। तो जो रिटायर कर गया है इसमें या डेथ कर गया वो फुल सेक्रीफाइस करता है, उसको पैसा चाहिए, तो ये वाई को पैसा चाहिए। और जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो 60,000 रुपये हुआ है। ये पूरे फॉर्म का मूल्यांकन होता है, जितना शेयर वाई का बनेगा वो देगा। तो 60,000 में वाई का शेयर, चूँकि सब इक्वल है तो 1:1 बचेंगे, तो 60,000 में वाई को चाहिए 30,000 रुपये, ठीक है। सॉरी, 60,000 में वाई को कितना गुडविल चाहिए, 60,000 है ना, तो वाई को गुडविल चाहिए 1/3, मतलब 20,000 रुपया वाई को चाहिए। अब देगा कौन भाई मेरे, कौन देगा, तो जो पार्टनर इसके शेयर को गेन किया है। तो यहाँ पर किसने गेन किया कहीं पर नहीं लिखा है, तो आप याद रखेंगे साइलेंट का मतलब ये होता है कि जो वाई गया और बाकी पार्टनर गेन किया उसके शेयर को। और पुराना रेशियो इक्वल चल रहा है तो ये भी इक्वली में गेन करेगा, मतलब दो पार्टनर वाई और एक्स और जेड इसको गेन करेगा और वो भी इक्वल, ठीक है ना। तो इसका जो शेयर इस इक्वली ले लिया तो ये इसका जो भी पैसा बनता है वो इक्वली देगा। तो एक्स देगा और वाई जेड देगा इसको आधा आधा, मतलब इक्वल, मतलब 1:1, मतलब 20,000 का 1/2 दोनों के लिए सेम, 10-10 हज़ार रुपया दोनों देगा। मतलब यह है कि जो बच गया है वो पैसा देगा, जो जा रहा है वो अपना शेयर बेच लिया तो वो पैसा उसके अकाउंट में जमा होगा, मतलब क्रेडिट होगा। जमा मतलब क्रेडिट होगा, और जिसका जो देगा उसके अकाउंट से कट जाएगा, मतलब डेबिट होगा। और वैसे भी जानते हैं कि जो से गेन करने वाला पार्टनर वो डेबिट में जाएगा, तो गेन करने वाले पार्टनर के लिए हम डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन गेन कर रहा है, तो एक्स और जेड जितना वो शेयर गेन कर रहा है उसका जो पैसा है, मोनेटरी वैल्यू है वो 10-10 हज़ार रुपये। तो हम 10,000 इसके अकाउंट से काटते हैं और 10,000 इसके अकाउंट से काटते हैं, ठीक है। अकाउंट किसके अकाउंट में लिखें, एक्स और जेड के, तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, अपोजिट वाला। ट्रांसफ़र समझ में आ रहा है ना, एक्स जेड के अकाउंट से ये पैसा वाई के अकाउंट में जा रहा है, यहाँ वाई लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अकाउंट एक्स जेड का, ट्रांजैक्शन वाई का, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर अकाउंट रहेगा वाई का और ट्रांजैक्शन रहेगा एक्स जेड के अकाउंट से, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 बार होगा, एक्स अलग है और बाय जेड, ठीक है ना। 10-10 हज़ार रुपया दोनों ने दी, बात खत्म। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का काम ऑलरेडी पहले से करके रखे हैं, है ना, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बस ये है कि ये करके रखिए, बाकी सब जैसे जैसे दिख रहा है सब ट्रांसफ़र करते चले, बात खत्म हो गया ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, देखिएगा ध्यान से, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, तो जिधर कैपिटल उधर लिख दीजिए 20,000 20,000 20,000, ठीक है। आप जानते हैं उस रिवैल्यूएशन का अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हटा लीजिए, हम यहीं पर बैलेंस शीट को रिवाइज भी कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जो रिटायर कर रहा है वो कैपिटल अकाउंट से हट जाएगा, वाई यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं रहेगा, पेमेंट कर दीजिए, या अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसको लोन के रूप में रखिए, उधर ही रखिए लेकिन लोन के रूप में रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले वाई का हिसाब करिए, ठीक है। वाई के हिसाब में देखिए क्या हो रहा है, तो वाई के हिसाब में हो रहा है भाई मेरे, वाई के हिसाब में टोटल 1 लाख रुपये, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,60,000 में 20,000 चला जाएगा, 1,40,000, ठीक है। 1,60,000 है ये, 1,60,000 है ये। और यहाँ पर वाई का कैपिटल अकाउंट की जगह पे वाई का लोन अकाउंट लिखिए, ठीक है। बैलेंस नहीं करिएगा इस अकाउंट में, इसको लोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1,40,000, ये बैलेंस है आपका। जो बैलेंस सीडी आप लिखते थे वो बैलेंस सीडी न लिखकर वाई को लोन में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वाई अब बिजनेस में नहीं रहेगा एज ए पार्टनर, ठीक है। अब ये आएगा पैसा लेने के लिए बस 2,20,000, 2,40,000, ठीक है। तो सर एक्स और जेड का कैसे हिसाब करेंगे, तो जैसे करते हैं, चूँकि ये पार्टनर रहेगा, तो 3,20,000, 3,40,000, ठीक है, 2,40,000, 3,40,000, 2,40,000 में से 20,000 और 10,000, 30,000 चला जाएगा, तो इसका आप बैलेंस लिख लीजिए, ये बैलेंस सीडी कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2,10,000 रुपया, वाई तो चला गया 3,40,000 में से, तो ये 3,10,000 हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। अरे बस हो गया कैपिटल अपडेट, ये मेरा मेन काम था। और अब बैलेंस शीट को अपडेट कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट रिवाइज कर देते हैं। बैलेंस शीट में देखिए वही चीज़ें देखते देखते काम करिए, देखिए यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, क्रेडिटर्स बचा हुआ है, तो आप सिर्फ क्रेडिटर्स लिखिए, और कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है क्रेडिटर्स में, वही 1 लाख, तो 1 लाख रहेगा। अब यहाँ कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल में लिख लीजिए, लेकिन अब कैपिटल में वाई को हटाकर एक्स और जेड का लिखिएगा। एक्स का कैपिटल है 2,10,000 और इसका कैपिटल है 3,10,000, ये हो जाएगा 5,20,000। जो वाई का कैपिटल है उसको वाई के लोन में लिखेंगे, ठीक है, ये लोन में रहेगा 1,40,000, ठीक है। अब आ जाइए एसेट साइड में क्या अपडेट है, तो गुडविल ख़त्म हो गया, कैश में नो अपडेट है, कैश में कहीं कोई लेन देन हमने नहीं किए पूरे इतना सारा काम में। बिल्डिंग का अपडेट ये है कि उसका वैल्यू जो है वो 4 लाख तक आ गया है, तो 4 लाख लिखे। आप कहोगे सर फिर 1 लाख यहाँ प्लस हुआ, तो जी सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के यहाँ के हिसाब से प्लस हो गया। डेप्टर, तो सर डेप्टर में प्रोविज़न करिए, तो प्रोविज़न को लिखिएगा क्योंकि ये वापस भी आ जाता है पैसा, है ना, इसलिए इसको अंदर में चुरा कर लिख दीजिएगा, ठीक है। दिखाना तो आपको 1,60,000 ही, 1,60,000, ओके, और कोई एसेट नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। अब ज़रा इसको बैलेंस कर दें, ये टोटल हो जाएगा 7,60,000, 7,60,000, और ये भी हो जाएगा 7,60,000। देखिए जहाँ से चले थे वहीं पर बराबर करके छोड़ दिए, ओके, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम से कम 5 वर्ड बनाइए, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि किताब के क्वेश्चन आपके दिमाग अब खुद से बन जाए, ठीक है, थोड़े से हिंट से भी बन जाए, फटाक से बना लें, तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार बनाइए और रिपीट करिए, समझने का प्रयास करिए। ज़्यादा मैं बर्डन नहीं दे रहा हूँ, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। अब अगले क्लास में हम लोग रिटायरमेंट के बीचों बीच वाले केस को पढ़ेंगे, उसके बाद अगले क्लास से हम लोग का बुक का प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करिए, ठीक है, और बस हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।